आपका कहना है राहुल गांधी इंटरवीन नहीं करने वाले, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला कर लिया अब उससे पलटने वाली नहीं है कांग्रेस। ओके, भूपेश बघेल का जो प्रभारी है उनका आज दूसरा दिन है उनके दौरे का, और वो आज प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। कई सारे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग होगी, और आज बघेल का पार्टी के सारे बड़े नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम है, सिवाय इस गुट के। चन्नी गुट अब तक तो इनकार कर रहा है कि हम मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन जो बात अगर विजय जी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की तरफ से भी ये मैसेज है कि भाई नथिंग डूइंग, फैसला इज फाइनल, अब आप लोग या तो फॉल इन लाइन या फिर जो करना है वो करो, हमें परवाह नहीं है। तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं इनके पास, बाकी लोगों के पास? देखिए, एक तो आपने राहुल गांधी की बात कही, प्रायोरिटीज की। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ जितना आक्रामक नजर आते हैं उसका 50% भी अगर पार्टी पर अपने पे ध्यान देते तो आज ये कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। हरियाणा में सरकार बनते बनते रह गई। हम लोगों ने भी चर्चा की थी जब 5 सीटें 10 में से लोकसभा की जीत गई थी, कांग्रेस की सरकार बना सकती है, क्या दुर्गति हुई। पंजाब में वही रिपीट होने जा रहा है। अगर विजय त्रिवेदी जी जो कह रहे हैं एफआर रिपोर्ट है, अगर ये एफआर रिपोर्ट कांग्रेस की गुटबाजी पे है तो पंजाब में कांग्रेस में एफआर रिपोर्ट मान लीजिए इसको। इसके बाद कांग्रेस का कुछ होना नहीं है पंजाब में। आज की तारीख में जो गिने चुने राज्य हैं जिनमें से कांग्रेस की संभावना अभी भी बची हुई है, उनमें पंजाब एक है जहां सरकार बन भी सकती है अगर कांग्रेस तरीके से लड़े। लेकिन सवाल ये नहीं कि संकट आज पैदा हुआ है। संकट तो 2022 में जब आपकी सरकार गई थी और 77 सीटों से आप 18 पर निपट गए थे, तब स्पष्ट हो गया था। 2 बड़े दिग्गज आपके चले गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ बीजेपी में, और इन लोगों के झगड़े में आपकी पार्टी की दुर्गति हुई थी। लेकिन आपने 4.5 साल निकाल दिए संगठन को दोबारा से खड़ा करने के बजाय। जिन राजा अमरिंदर सिंह बड़े के खिलाफ सारे बड़े नेता हैं आज की तारीख में, आला कमान उन्हीं को प्रश्रय दे रहा है। तो आप खुद क्या चाहते हैं वो मैसेज बहुत क्लियर है। सर, ये सारी रायशुमारी तो कांग्रेस नहीं करवाई ना, उसमें पाया होता। मैं तो कह रहा था कि मैंने तो जो रिपोर्ट पढ़ी उसके हिसाब से तो चन्नी का नाम आया था कि चन्नी पॉपुलर है, चन्नी को कोई प्रमुख भूमिका दी जाए। वो अजय माकन की रिपोर्ट बताई जाती है। अच्छा, तो लेकिन आप तो वो रिपोर्ट पसंद करते हैं जो मुझे पसंद है। दिक्कत ये है, पिछली बार भी अगर 1-1.5 मिनट का समय हो, पिछली बार सरकार क्यों टूटी? अब नवजोत सिंह सिद्धू जो बीजेपी से दरकिनार हो गए थे, उन्होंने आपने उनको अपना फ्यूचर मान लिया। पहले आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चलता किया, जिसकी एक लेगेसी रही है कांग्रेस में। बलराम जाखड़ के बेटे हैं, सुनील जाखड़ बड़े आदमी की इमेज है, उनसे इस्तीफा लिया, सिद्धू को आपने अध्यक्ष बना दिया। सिद्धू को लगा अध्यक्ष बन के क्या होगा, मुझे तो मुख्यमंत्री बनना है। फिर आपने कैप्टन पर दबाव बनाया, कैप्टन को इस्तीफा लेके मजबूर किया, और चन्नी का नाम कहीं नहीं था दावेदारों में। सुखविंदर सिंह रंधावा का था, सुनील जाखड़ का था, जो विधायकों की पसंद की बात है। आपको चन्नी को बनाया। ये सर ताजा तस्वीरें आ रही हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये तो कल वहां की तस्वीर है। भूपेश ये है, ये बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ भूपेश बघेल प्रभारी, उनकी मीटिंग की तस्वीरें दिखा रही है। अमरिंदर राजा वडिंग भी होंगे इसमें। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कैसी सरकार और पार्टी चलाई? नहीं, कल वो ठीक है, ये कल समीर जी जो है वो नहीं मान सकते। उनका कहना है था कि चन्नी जो अपनी सीटें नहीं जीत पाए 2 चुनाव लड़के, मान लिया, बिल्कुल वो क्या नुकसान करेंगे कांग्रेस? बिल्कुल मान लिया, आपकी बात सही है। लेकिन चन्नी को जब कांग्रेस ने 2022 में बनाया था सीएम, तब भी उनकी हैसियत कोई बहुत बड़ी नहीं थी, मंत्री थे। लेकिन उनको इसलिए बनाया गया कि वो एक दलित चेहरा है पार्टी का, और पंजाब में 30% के आसपास दलित वोट है। सर, वो उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिक्स में बड़े लॉजिकल तरीके से आप चलते हैं। दूसरी बात गया था और वो बनना चाहते थे, जब वो अभी सर बता ही रहे हैं कि जब उनको नहीं बनना था तब उनको बना दिया। अब ये पॉलिटिक्स में लीडर, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या इस पूरे प्रकरण का क्या वास्तविक कोई नुकसान कांग्रेस को होगा? अगर चन्नी पार्टी तोड़ते हैं, छोड़ते हैं और अलग पार्टी बनाते हैं, तो अगर किसी को नुकसान होगा तो सिर्फ कांग्रेस को होगा। 2% दलित वोट जाए, 4%। इसकी संभावना कितनी है कि वो इतना बड़ा एक्सट्रीम कदम उठाएंगे? बिल्कुल उठा सकते हैं। उसके दो कारण है। कांग्रेस में व्यक्ति का वोट होता है सर, पार्टी छोड़ता है एक तो 2 कारण है। दूसरा, पहला तो वही जो 2022 से वो खनन घोटाले में फंसे हुए हैं, उनके भतीजे की गिरफ्तारी भी हुई थी, तब ईडी का छापा पड़ा था उनका, वो फाइल अभी भी खुली हुई है। दूसरा, जलंधर से एमपी जीत चुके हैं। अब अगर कोई दूसरा बन गया तो 5 साल के लिए छुट्टी, और जो बन जाएगा वो इतना ताकतवर हो जाएगा अगर बन गया कोई कांग्रेस का सीएम कि फिर आप उससे लोहा ले नहीं सकते। ठीक है, तो उनके लिए खोने का कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस में सीएम नहीं बनते, कांग्रेस छोड़ के कोई और अरेंजमेंट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक खबर मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग में चन्नी गुट से कोई व्यक्ति नहीं है। ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, मतलब लेटेस्ट तस्वीरें हैं। भूपेश बघेल प्रभारी जो मीटिंग बुला रहे थे उन्होंने, ये अमरिंदर राजा वडिंग बैठे हुए हैं। चन्नी गुट से कोई व्यक्ति इस मीटिंग के अंदर नहीं आया। चंडीगढ़ में मीटिंग हो रही है, मतलब एक्स चीफ मिनिस्टर और उनके साथ जितने भी 2, 4, 6, 8 विधायक, जितने भी 7 विधायक हैं, तो उनमें से भी कोई इसके अंदर
नहीं पहुंचा हुआ है। सर, तो इसको ये समझिए, खबर है। आप इसका पॉलिटिकल मायने समझिए। ये जब आप मीटिंग की फोटो रिलीज कर रहे हो और ये दिखा रहे हो, तो इसका मतलब ही साफ हो गया कि भाई आपको अलग किया है। बघेल साहब जो है ना, इन लोगों से मिलने नहीं गए हैं। कायदे से तो जो क्राइसिस है उसमें इनसे मिलने की जरूरत थोड़ी थी। मिलना तो उन लोगों को है, या इंडिविजुअल मिलकर देखते कि भाई कैसे घर को ठीक करना है। ये रिलीज, आप इसको पॉलिटिक्स समझ गया समझिए। आपका इस मीटिंग की फोटो ये रिलीज की गई है ना एक तरह से, हाँ, तो बिल्कुल। जारी की गई है। उसका मतलब है कि भाई वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, तुम्हें जो करना कर लो। हाँ, ये है। ठीक है। अब त्रिपाठी जी, इसका फॉल आउट? नहीं, फॉलो आउट वही जो आपने मासूमियत से पूछा कितना नुकसान होगा। मतलब इतना मासूम प्रश्न आज आपने फिर पूछ दिया। अरे भाई, चन्नी, रंधावा, प्रगट सिंह, ये सब के सब अगर कहीं और चले जाएंगे तो कांग्रेस के लिए जो आस दिख रही वो आस खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस के लिए पंजाब में जो भाजपा के लिए तेलंगाना में हुआ था वो मोमेंट होने जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो। और अगर ये बहुत रणनीति तरीके से चल रहा है, जो हम लोगों को तो लगता ही, मतलब मुझे भी लगता है और लोगों को भी लगता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए संकट बड़ा है। और आम आदमी पार्टी का क्या है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत से आरोप होने के बावजूद वो एक ठीक ठाक स्थिति में दिखती है। अब ऐसे में ही होता है कि कोई नया प्लेयर आएगा तो उसकी भूमिका बड़ी हो सकती है क्या। तो मुझे तो ये दिख रहा है अगर चन्नी, रंधावा, प्रगट सिंह ये सब किसी एक समूह के साथ जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरह से अच्छा वाला फायदा दे सकता है, जिसकी कल्पना पंजाब में अभी नहीं सीधे की कहें फिर कि मतलब बीजेपी के समर्थन में उतर आए चन्नी? नहीं, अब कांग्रेस का विरोध तो मतलब बीजेपी का समर्थन ही है, इसमें कोई मतलब कुछ और तो है नहीं। आपको याद है पहले भी मैंने कहा था कि ये अगला इलेक्शन आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा, और उसका रास्ता ये बन रहा है। आपको है ना समझाने के लिए पूरा सर्टिफिकेट बनाकर दो, ये दो, चिट्ठी दो, कुछ कुछ करना पड़ता है इनको। जब तक सर्टिफिकेट आप लोग मत कीजिए, आप लोग हर चीज पे सर्टिफिकेट हाँ, आजकल जारी वही कर रहे हैं। है इनको। नहीं तो अब तो चन्नी जी अलग हो रहे हैं पार्टी से, बाय एंड लार्ज यही सोच है आप लोगों की? मैं तो कहा ना कि वो क्लोजर रिपोर्ट हो गई है, तो अब उसके बाद अलग ही होते हैं। और कैसे होते हैं? ठीक, मतलब फिर तो पंजाब का चुनाव पूरी तरीके से खुल जाएगा इसके बाद। आप कल्पना करिए अगर चन्नी अभी अलग होते तक हैं, आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस इस चुनाव को माना जा अगर रहा है। चन्नी अलग होते हैं तो दलित वोट बैंक में सेंध लगती है कांग्रेस की, बड़ी सेंध लगती है। और रंधावा अगर अलग होते हैं तो जट सिख वोट बैंक, जो अब उनके पास कैप्टन अमरिंदर के जाने के बाद, सुनील जाखड़ के जाने के बाद जट समुदाय में कोई बड़ा नेता है नहीं, ले देकर प्रताप सिंह बाजवा हैं जो पूरी तरह मौन है इस पूरे खेल में। और तो अब वहां भी सेंध लगती है। अब ये खनन घोटाले की बात मत कीजिए, आप उन्हें खुददार नेता की तरह देखिए। चन्नी को बनाए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री इस तरह कि दलित वोट उनके साथ जुड़ा रहेगा। 30% वोट है लेकिन दलित। पूरा वोट भाग गया, चन्नी को नहीं, मुख्यमंत्री दलित बनाते वोट 19% खुद चन्नी हार गए। 18-19 30 के आसपास है। पंजाब में सबसे ज्यादा दलित वोट है। अब मुझे लगता दोनों मिला के, सुनो, हिंदू रविदास दलित भी दलित और सिख वो वोट। दलित तो 19% दलित दलित और सिख रविदास वोट मिला मिला के, के, जिनको वो कहते हैं ना क्या, रविदासी रविदासिया रविदासिया और वो- रविदासिया और ये देखिए, मजहबी सिख। जट सिख मेरे ख्याल से 30%। नहीं, वो जट सिख तो अकेले जट सिख 25 से 30% है, अकेला है, लेकिन दलित जो है ना पूरी दलित कम्युनिटी। सबसे बड़ा ब्लॉक दलितों का ही है। दलितों का है। भूपेश बघेल ने बैठक काशी कर ली राम और जी की कांग्रेस पूरी ने पॉलिटिक्स चन्नी जो की है। ताकत तोल ली है कि भाई आपके साथ 7 विधायक है और आपके साथ एक सांसद जा रहा है, हम इसकी अब परवाह नहीं करते और पार्टी अब किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटने वाली। और इस स्थिति में तो किसी भी पार्टी को पीछे नहीं हटना चाहिए कि आप ये कह दो कि भाई मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाना पड़ेगा। तो इतनी अगर कोई डिमांड करता है, ये बात समझ में आती कि आप ये कहो कि मैं राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना है, आप किसी और को अध्यक्ष बना दीजिए। आप ये कह दो कि भाई मैं ही अध्यक्ष बनूंगा, मैं ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनूंगा, उस स्थिति में अगर आप सुनोगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जगह सही होगी। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि चन्नी को जहां जाना चाहे, हम बिना चन्नी के आगे बढ़ने वाले। अब यहां से कदम पीछे हटाएंगे राहुल गांधी तो सवाल उनके नेतृत्व पे होगा, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन फिर आपने किया क्या इतने महीनों? 4.5 साल क्या किया आपने? 4.5 साल आप क्या कर रहे थे जब आप सब लोगों से पूछताछ, मतलब राय मशवरा कर रहे थे? अरे अब पंजाब से समीर जुड़ा हुआ साहब, दूसरा आप सौरभ प्रकरण साहब को आपको बता दूं। गारंटी दे दीजिए कि जो आप कह रहे हैं वही हो रहा है। आप सब लोग तभी कह रहे हैं कि मानेंगे। चन्नी जा रहे हैं, आप लोगों की बातों का मतलब ये निकाला जा रहा है, दर्शकों द्वारा समीर साहब निष्कर्ष आपको निकाला जा रहा है कि बताएंगे। चन्नी जा रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं। ठीक है, चन्नी जी सबको गलत करने के लिए लौट जाएं। ठीक है।